तो अभी तक हमने देखा कि जो जो सामाजिक अध्ययनों में जो वस्तुनिष्ठता है, उसको प्राप्त करने में किस-किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर अब ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता हमें अपने अध्ययनों में लानी है, तो उसके लिए हम क्या करें, किस प्रकार का प्रयास करें, तो हमें तो हम अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता अपने अध्ययनों में लाएं। और उसके लिए सबसे पहला जरूरी ये है कि जो आनुभाविक जो पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग हमें अपने अध्ययनों में करना चाहिए। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन बिल्कुल असंभव नहीं है। एम्पिरिकल मेथड्स का मतलब क्या है कि वह पद्धतियां जिनके द्वारा हम वास्तविक तथ्यों का अध्ययन कर सकें। और उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे बड़ा जो एम्पिरिकल टूल है वह है ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखना और उसको समझना। तो जब हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो हम अब जो इमेजिनेटिव जो चीज़ें हैं या जो कल्पना के आधार पर या मनगढ़ंत जो चीज़ें हैं या जो दार्शनिक चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जैसे स्पिरिचुअल मैटर्स या जिनका हम सत्यापन नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचा पाते हैं। और इस प्रकार से जो हम अध्ययन करेंगे, तो जो अवास्तविकताएं हैं, जो अवास्तविक चीज़ें हैं या जिनका सत्यापन संभव नहीं है, उनको हम अपने अध्ययनों से दूर कर पाएंगे और हम अपने अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता ला पाएंगे। फिर जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि हमें अपने अध्ययनों में उपयोग में लिए गए शब्दावलियों और अवधारणाओं का एक मानकीकरण करना चाहिए। यानी कि हमें बिल्कुल स्पष्टतया ये परिभाषित करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम जब किसी शब्द का प्रयोग अपने अध्ययन में कर रहे हैं, किसी पद का प्रयोग कर रहे हैं या किसी अवधारणा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे हम ब्लैक एंड वाइट में हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारा इससे मायना क्या है। और जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी जो दूसरी भ्रांतियां हैं, जो लोग दूसरे लोग उस पद और उस अवधारणा को लेकर के क्या समझते हैं, चाहे वो कुछ भी समझते हों, क्योंकि हर पद को लेकर के, हर अवधारणा को लेकर के लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन जब मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो मेरे अध्ययन में मैं उससे क्या समझता हूं, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जब भी कोई पढ़े तो वो किसी मुगालते में नहीं रहे कि जब मैं किसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि जाति का इस्तेमाल कर रहा हूँ या वर्ग का इस्तेमाल कर रहा हूँ या जेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा उससे क्या मतलब है। और ये बात उसको स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इससे जो भ्रांतियां हैं अध्ययन में या जो भ्रम है या जो कुछ पक्षों को देखने या कुछ पक्षों को नहीं देखने का जो दबाव है, वह खत्म हो जाएगा। फिर हम जो कुछ प्रविधियां हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अनुसूची या प्रश्नावली का इस्तेमाल करके हम तथ्यों का एकत्रण कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं और उनका फिर हम सामूहिक अध्ययन के माध्यम से भी जो व्यक्तिनिष्ठता की जो समस्या है उसको दूर करते हुए वस्तुनिष्ठता को लाने का प्रयास कर सकते हैं। जब आप ग्रुप में अध्ययन करेंगे, बहुत सारे लोग जब मिल करके अध्ययन करेंगे, तो उससे एक इंटर सब्जेक्टिविटी या अंतर वैषयिकता विकसित होगी चीज़ों को देखने और समझने की। और उससे जो है, जो व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह हैं, वो उनको कम करने में सहायता मिलती है। तो हम ग्रुप रिसर्च में, ग्रुप समूह के रूप में अध्ययन करके किसी भी मुद्दे को उसमें वस्तुनिष्ठता लाने के प्रयास कर सकते हैं। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने अध्ययन के लिए अध्ययन की इकाइयों को जब चुनते हैं, तो उनका जो चुनाव है वह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। यानी कि जो जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी समूह हैं आपके अध्ययन में, उन सभी समूहों का सही प्रतिनिधित्व आपके अध्ययन की इकाइयों में होना चाहिए, ताकि आप सभी पक्षों की सच्चाइयों को अपने अध्ययन में सम्मिलित कर सकें। फिर हम
एक्सपेरिमेंटल मेथड के माध्यम से या प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए अगर हम अध्ययन करेंगे, प्रयोगात्मक पद्धति में अक्सर क्या होता है कि आपके पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप होता है जो एक बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है आपको अध्ययन के लिए, और दूसरा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप परिवर्तनों को आप देखते समझते हैं। तो आप कंट्रोल ग्रुप, नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह के को बना करके और उनके भीतर परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप जब अध्ययन करेंगे, नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना आसान होगा। यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में इस प्रकार का अध्ययन किया जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके इस प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइसेस या उपकरणों का प्रयोग हमें अपने अध्ययन में करना चाहिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, जहाँ पे हम फिर बाद में भी उनको हम अपने रेफरेंस में उनको समझने के लिए या पुनः समझने के लिए, वहाँ पे लौटने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी का इंटरव्यू लिया, तो अगर एक तरीका ये हो सकता है कि आपने उनसे पूछा और आपने लिख लिया, ये भी तरीका डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन हो सकता है सुनने और लिखने में कई बार अंतर रह जाता है, क्योंकि वो हो सकता है बोलने वाला बहुत सारी बातें बोल रहा हो, आप कुछ ही बातों को लिख रहे हैं, या आप पूरा नहीं लिख पा रहे हो, सारी बातों को हूबहू रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे, अगर आपके पास टेप रिकॉर्डर है, अगर आप उनकी बातों को टेप करेंगे, तो आपके लिखने में जो कमियां हैं, वो जो चीज़ें छूट गई हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी उस रिकॉर्डिंग में। और आप बाद में जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो बाद में अपनी सुविधा के अनुरूप आप पुनः तफसील से, आराम से आप उन सारी चीज़ों को सुन करके आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप ही नहीं, कोई दूसरा भी उनको सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है। तो एक प्रमाण के रूप में भी और सहूलियत के रूप में भी ये एक बहुत उपयोगी पक्ष है। तो इस प्रकार से हम बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग अपने अध्ययनों में अधिक से अधिक कर सकते हैं, जिससे किसी चीज़ का फोटो लेना, उनको रिकॉर्ड करना या उनका वीडियो बनाना, ताकि वह एक रिकॉर्ड के रूप में भी, एक दस्तावेज के रूप में भी रहें, और एक प्रमाण के रूप में भी रहें, कि और एक सहूलियत के रूप में भी रहें, कि आप उनको अपने अध्ययनों में उनके अध्ययनकर्ता के द्वारा, उत्तरदाता के द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी सूचनाओं को पूरा का पूरा सम्मिलित कर सकें। फिर यह भी एक तरीका है कि इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, क्योंकि हम जब एक ही डिसिप्लिन के भीतर चीज़ों को देखते हैं, तो हमने देखा है कि वो कई बार एकांगी होता है, वो एक ही पक्ष के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जब बहुत सारे विषयों को की पद्धतियों के आधार पर जब तक आप अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप उस सामाजिक घटना या सच्चाई को सभी अन्य दूसरे पक्षों के माध्यम से भी आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह आपकी समझ को अधिक पूर्णता की तरफ ले जाएगा, सच्चाई की अधिक पूर्णता की तरफ ले जाएगा। तो ये जो अंतर्वैश्विक जो पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग करके भी हम कुछ हद तक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास कर सकते हैं।